मम्मी जी, जब आप मौसी जी के यहाँ जाएंगी तो पापा जी भी साथ जाएंगे ना? मानसी ने अपनी सास रेखा जी से कहा। ना बाबा ना, मैं नहीं साथ ले जाने वाली उन्हें। उनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। मैं फ्री होकर नहीं रह पाऊंगी। अकेली जाऊंगी तो 2-4 दिन बहन के परिवार के साथ मौज से बिना किसी टेंशन के रह पाऊंगी, वरना तो मायके में भी पति के आगे पीछे ही घूमना पड़ेगा, रेखा जी ने कहा। पर मम्मी जी, पापा जी को तो घूमने फिरने का काफी शौक है, उन्हें भी साथ ले जाइए, वो भी शहर घूम लेंगे। मौसी जी के शहर में तो घूमने फिरने की काफी जगह हैं और शहर का खाना पीना भी मशहूर है, पापा जी को अच्छा लगेगा, मानसी ने कहा। नहीं बहू, इस बार मैं अकेली ही जाऊंगी, बाद में हम सब साथ घूमने चलेंगे, रेखा जी ने कहा। पर मम्मी जी, अभी पिछले महीने दिवाली के आसपास हमारा अपने दोस्तों के साथ 4 दिन का घूमने का प्रोग्राम बन रहा था। तब आपने ही कहा था ना, पापा जी को घूमने फिरने का बहुत शौक है, तो दोस्तों के साथ ना जाकर फैमिली ट्रिप बनाओ। पर मम्मी जी, हमें भी तो अपने दोस्तों के साथ बिना किसी बंदिश के एंजॉय करने का मन करता है। जब हम सब साथ में साल में 1-2 बार घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं, तो साल में एक बार हम पति पत्नी अकेले भी तो जा सकते हैं ना। आज मानसी ने हिम्मत करके अपने मन की बात कह ही दी। अच्छा, तो तुम्हें हमारा तुम लोगों के साथ घूमने जाना पसंद नहीं, अकेले ही आना जाना चाहती हो। आजकल की बहुओं को सास ससुर तो कबाब में हड्डी नजर आते हैं। उनके लिए परिवार का मतलब पति पत्नी और कुछ समय तक उनके बच्चे ही होते हैं। कल को कहोगी हमें अपनी अलग गृहस्थी बसानी है। क्या खूब संस्कार दिए हैं तुम्हारे माँ बाप ने। रेखा जी गुस्से में आग बबूला हो रही थी। मानसी को अंदाजा हो गया था कि आज रेखा जी घर में हंगामा जरूर करेंगी। शाम को मानसी का पति तरुण जॉब से घर आता है। रेखा जी गुस्से में कोप भवन में बैठी थी। क्या हुआ माँ, कमरे में अंधेरा करके क्यों बैठी हो? पापा हॉल में चुपचाप बैठकर टीवी देख रहे हैं, उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। क्या घर में कोई बात हुई है? तरुण ने पूछा। तेरी बीवी से पूछ, वही इस घर की और हमारी जिंदगी की मालकिन बनी बैठी है। कह रही थी मौसी जी के घर पापा जी को भी साथ ले जाओ। तेरे पापा के लिए उसे 2 रोटी बनाना अखरने लगा है। प्राइवेसी चाहिए उसे तो अपनी अलग गृहस्थी बसानी है, जिसमें सास ससुर ना हो। अब इस उम्र में वो माँ बाप को उनके बेटे से अलग करना चाहती है। रेखा जी ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। माँ की एक तरफा बात सुनकर तरुण अपनी पत्नी मानसी पर बहुत नाराज हुआ। तुम होती कौन हो अपने फैसले सुनाने वाली? किसे जाना चाहिए, किसके साथ जाना चाहिए, ये तुम डिसाइड करोगी। तुम्हें तो परिवार में रहना ही नहीं आता। तरुण गुस्से में जो भी उसके मन में आ रहा था बोले जा रहा था। मानसी और तरुण की शादी को 8 साल हो चुके थे। उनका 7 साल का बेटा और 4 साल की बेटी थी। तरुण के ऊपर इकलौता बेटा होने का खूब दबाव था। मानसी ने भी शादी के बाद अपनी तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिसके कारण उसे नापसंद किया जाए। पर यह भी सच था कि समय बीतने के साथ मानसी के दिल में अपने ससुराल वालों के प्रति कड़वाहट बढ़ने लगी थी। सास को लगता कि बहू कहीं हमारा बेटा हमसे ना छीन ले। बहू को लगता कि पति को पत्नी के साथ कुछ अच्छा समय बिताना ही चाहिए। मानसी और तरुण कहीं जाने का प्रोग्राम बनाते तो सास ससुर भी साथ हो लेते। तरुण, मुझे भी परिवार का साथ पसंद है, उनकी कंपनी पसंद है, पर कभी कभी सिर्फ हम दोनों अकेले भी तो कहीं जा सकते हैं, मानसी कहती। इस पर तरुण औपचारिक रूप से एक बार अपने पेरेंट्स से साथ चलने को पूछता है तो वो लोग एक बार में ही हमेशा हाँ कह देते। ऐसा कभी नहीं कहते कि जाओ बेटा तुम लोग घूम आओ। सब साथ घूमने जाते तो तरुण सिर्फ बेटा बनकर रह जाता, एक पति तो वो बन ही नहीं पाता। मानसी ने सोचा बच्चा पैदा होने के बाद हालात बेहतर होंगे, पर वो नहीं जानती थी कि हालात बेहतर बनाने में बच्चा योगदान नहीं होता। तरुण हर काम अपने माँ बाप से पूछकर करता। तरुण मानसी की कुकिंग को लेकर ताना मारता। तरुण, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, इसलिए उनके जैसा खाना नहीं बना सकती, मानसी कहती। मानसी के लिए कपड़े खरीदने तक के वक्त रेखा जी साथ चलती। संडे को भी बेटे बहू के साथ डिनर करने, मूवी देखने हर बार साथ आती। मानसी को अब इस रिश्ते में घुटन होने लगी थी। एक रोज मानसी फोन पर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। अरे यार, मेरी सास तो मेरी जिंदगी में ग्रहण की तरह है। उनकी वजह से मेरा पति मेरा नहीं बन पा रहा। लगता है जब वो इस दुनिया से जाएंगी तभी मेरी जिंदगी में खुशी आएंगी। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है उन्होंने।
मानसी नहीं जानती थी कि उसकी कही गई मन की भड़ास को उसके पति ने सुन लिया है। मानसी, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारे मन में मेरी माँ के लिए इतना जहर भरा है। तुम उनके मरने का इंतजार कर रही हो। तरुण गुस्से से चिल्लाया। हाँ तरुण, मुझे इंतजार है तुम्हारी माँ के मरने का। किसी मर्द को कोई हक नहीं होता कि वो अपनी पत्नी की खुशियां अपनी माँ के हाथों गिरवी रख दे। जो मर्द ऐसा करते हैं ना, उनकी पत्नियां उनकी माँ की मौत का इंतजार ही करती हैं, क्योंकि उन्हें अपनी खुशियां वापस चाहिए होती हैं। तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी है। हर वक्त मेरे लिए संघर्ष और तनाव की स्थिति रहती है। अपने कमरे की बेडशीट, पर्दे तक मैं अपनी पसंद के नहीं लगा सकती। हर जगह मम्मी पापा साए की तरह हमारे साथ होते हैं। अच्छा बताओ, इन 8 सालों में हम हनीमून के अलावा कब अकेले बाहर घूमने गए? हर ट्रिप हमारी फैमिली ट्रिप हो जाती है। ननद नंदोई को भी साथ ले लिया जाता है। तब आप केवल एक अच्छे बेटे, भाई व मामा बनकर रह जाते हैं। अरे मेरा भी दिल करता है कभी कभी सिर्फ हम अपने दोनों बच्चों संग अच्छा समय बिताएं, जिसमें आपका पूरा समय और ध्यान हमारी तरफ हो। पर ये सब तो मुझे कभी मिला ही नहीं। स्वतंत्र रूप से पति बनकर आज तक आपने कोई फैसला नहीं लिया। हर बार मैंने अपनी खुशियों के साथ समझौता किया। मेरे खर्चे और पहनावे पर हमेशा आपकी माँ का दखल रहता है। मेरे ऊपर 100 रुपए खर्च करने से पहले आप 100 बार सोचते हैं। मेरी छोटी बहन की शादी में आपकी माँ भी हमारे साथ हफ्ता भर पहले मेरे मायके आ गई थी, ये निगरानी रखने कि कहीं आप अपने ससुराल में खर्च तो नहीं कर रहे। अरे शादी वाले घर में कितनी गोपनीय बातें होती हैं, पर ये सब आपको समझ नहीं आया। मम्मी जी शादी में शामिल होने के लिए पापा जी के साथ 2 दिन पहले भी तो आ सकती थी। हफ्ता भर पहले बहू के मायके आने की क्या जरूरत थी? आपने मुझे मेरी बुआ की बेटी की शादी में जाने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ हमें बुलाया था, आपके माँ पापा को नहीं। अरे बहू की रिश्तेदारी में हर बार साथ आना जरूरी है क्या? मेरे मायके से आई सभी भारी साड़ियाँ मम्मी जी खुद पहले पहन लेती हैं। उन्होंने तो नियम बना लिया है कि मेरी हर साड़ी के 2 ब्लाउज होंगे, एक मेरा और एक उनका। कभी इस बात की सराहना नहीं की कि मैं उनके लिए कितना करती हूँ। आपकी माँ ने कितनी बार हम पति पत्नी के बीच समस्याएं पैदा की हैं। उनके हिसाब से बहू को नीचा दिखाना और ताना मारना जायज है, क्योंकि उसकी कोई भावना नहीं होती। बहू का कर्तव्य है कि वो सब सुने और पलटकर जवाब भी ना दे। हम पति पत्नी के बीच स्वस्थ संबंध तो कभी बन ही नहीं पाए। मैं हमेशा आप लोगों के लिए बाहरी व्यक्ति ही रहूंगी। किसी भी पारिवारिक निर्णय या मामले में मुझे शामिल नहीं किया जाता। मैं बहू हूँ, पर शांति की भी हकदार हूँ। मैं अपने निजी जीवन में अनावश्यक नाटक और हस्तक्षेप अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आज मानसी ने अपने तेवर दिखा ही दिए। उसने बता दिया कि वो बदलाव चाहती है, खुलकर सांस लेना चाहती है। मानसी के इनकलाब से घर में भूचाल सा आ गया। अगले दिन तरुण बुझे मन से ऑफिस जाता है। उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। क्या बात है तरुण, कुछ परेशान लग रहे हो? तरुण के ऑफिस कलीग आकाश ने उससे पूछा। आज तरुण ने अपने घर के सारे राज आकाश के सामने खोल दिए। तरुण, हम घर में किसी पशु को भी पालते हैं तो उस पालतू पशु को अगर सुबह शाम जंजीर से जकड़ कर रखेंगे तो निश्चित ही एक दिन वो हमें काटेगा। तो धर्म पत्नी तो हमारी जीवन साथी होती है, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हें ही अपनी पत्नी की जरूरतों और भावनाओं को समझना होगा। माता पिता और पत्नी के बीच एक मजबूत पुल बनना होगा। माना माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, पर पत्नी का भी अपना अलग स्थान होता है। इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता। तुम्हें अपनी पत्नी की पसंद नापसंद को समझना होगा। जिंदगी के हर मुकाम में जीवन साथी की जरूरत सबसे ज्यादा रहती है। उसके मन की बात भी सुनो। गनीमत मानो कि तुम्हारी पत्नी ने अलग घर बसाने की बात नहीं कही। अपनी पत्नी को पर्याप्त समय दो। उसका हाथ थाम कर एक बार तो कहो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हर बार पत्नी को आदेश देना सही नहीं है, बल्कि उससे अनुरोध करना चाहिए। आकाश ने तरुण को समझाया। अगले दिन तरुण मानसी से कहता है, हम दोनों बच्चों को लेकर 3-4 दिन के लिए कहीं घूम आते हैं। विशाखापट्टनम या गोवा, कहाँ जाना चाहोगी? और हाँ, आज से हम डिनर के बाद 10 मिनट टहलने के लिए भी साथ चलेंगे। मानसी को तरुण की बात सपना सा लग रही थी। तरुण अपनी माँ से कहता है, माँ, आप मौसी जी के यहाँ जाना चाहती हो ना, तो पापा को भी साथ ले जाना। मैं आप लोगों के जाने की पूरी व्यवस्था कर दूंगा। 3-4 दिन हम भी बच्चों को लेकर कहीं घूम आएंगे। फिर गर्मी की छुट्टियों में हम सब साथ में कहीं जाएंगे। और माँ, आज मैं अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने जा रहा हूँ।
पर इस बार मेरे साथ मानसी भी आएगी। हम बाहर ही खाना खाकर आएंगे। बच्चों को आप संभाल लेना। मानसी आप लोगों के लिए समय से खाने की व्यवस्था कर देगी। तरुण ने आज पति धर्म निभाते हुए कहा। दोस्तों, एक पत्नी को धन दौलत नहीं बल्कि अपने पति के कीमती समय की सौगात चाहिए। महंगे जेवर नहीं बल्कि बाहों का हार चाहिए। बड़ी गाड़ियां नहीं, थोड़ी दूर टहलने को पति का साथ चाहिए। इसके साथ ही माता पिता को भी अपने बेटे बहू की निजी जिंदगी में प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।